मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। आज आपकी क्लास 7 के सब्जेक्ट मैथ्स का अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शंस, वो कंटिन्यू करेंगे। आज की 14th क्लास है, बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज इसमें अपन एक्सरसाइज 2D करेंगे और इसका पार्ट 2 करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके मैंने 3 तक जो है वो एक्सरसाइज 2D के मैं लास्ट क्लास में आपको करवा दिए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मुख्य अंदर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3/8। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट क्या है 3/8 है, ठीक है। 3/8 का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर्स हैं, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3/8 मिलेगा। इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर आपका क्या है 9/14 है, ठीक है। फाइंड द अदर, तो अदर नंबर निकालना है। तो हमने माना लेट द अदर नंबर बी x, x इज नथिंग बट द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब whose वैल्यू वेरीज, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होते रहती है, दैट इज नॉट फिक्स्ड नॉट कांस्टेंट, ठीक है। x यहाँ पर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा 9/14 तो एक नंबर आपको दिया हुआ है इनटू x क्या हो जाएगा दूसरा नंबर इज इक्वल टू क्या है 3/8। इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। वंस योर इक्वेशन इज फॉर्म्ड योर हाफ वर्क इज डन। एक बार इक्वेशन बन जाती है तो आधा क्वेश्चन हो जाता है, फिर तो बस मैथमेटिकली जो आपको अप्रोच लगानी है और सॉल्व करना है। अब यहाँ से x को नंबर जो अननोन है वो निकालना है, तो जो नंबर है 9/14 उसको मल्टीप्लिकेशन में उस पर भेजेंगे तो कैसे चला जाएगा डिवीजन में, तो 3/8 डिवाइडेड बाय 9/14 हो जाएगा, ठीक है। और आपने आपको हमने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन डिवीजन में होता है उसको क्या करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लिकेशन में मतलब उसको बीच का ऑपरेटर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और सेकंड जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में करना हो जाएगा 3/8 इनटू हो जाएगा 14/9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों कटेंगे 14 और 4 कटेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब और ज्यादा ये कट नहीं सकते और ये कटेगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऊपर क्या है 1 into 7 7, नीचे 4 3 जा 12। अब न्यूमरेटर जब भी आपका क्या होता है छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड वन, ठीक है। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होता, यही आपका क्या हो जाएगा अदर नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 65 1/4 मीटर स्क्वायर। 65 पूरा है, होल नंबर है, और 1/4 क्या मतलब क्या एक चौथाई अलग से है, इतना मीटर स्क्वायर है, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर का कन्वर्जन है। If its breadth is 5 7/16 मीटर, अगर मान लो इसकी breadth यानी जो चौड़ाई है वो कितनी 5 7/16 मीटर है, तो फाइंड इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ निकालनी है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने माना लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, लेंथ को क्या मान लिया x मीटर माना, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 5 7/16। 5 7/16 आपकी क्या दे रखी है ब्रेथ, ठीक है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एरिया, यानी 65 1/4 मीटर स्क्वायर होगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर के अंदर, 16 5 से 80 और 7 87 अपॉन 16 हो जाएगा। ये आपकी क्या है ब्रेथ है, इज इक्वल टू 65 4 जा 65 डबल 130 130 डबल 260 260 1 261 अपॉन 4 हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने मिक्स को कन्वर्ट किया है इधर। अब ये आपकी क्या बन गई है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ x निकालना है, तो इसको जो मल्टीप्लिकेशन में 87/16 है उसको उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन का 87/16 हो जाएगा, तो 261/4 डिवाइडेड बाय 87/16 हो जाएगा। इसको ऑपरेटर चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 87/16 जो है कन्वर्ट होकर 16/87 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काटते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, 4 जा 16 ये तो करके देखना। फिर ये 8 7 15 होता है, 6 2 8 और 1 9, ये दोनों ही क्या है, ठीक है। मल्टीपल से 3 से कटेगा, तो पहले अपन 3 से काटते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो ये तो कितना है 6 2 8 9 9 आ रहा है, ये 8 से 15 आ रहा है, अगर ये आ रहा है ऐसा कुछ आता तो डायरेक्ट अपन 9 से काट देते हैं, 9 के मल्टीपल होके। अगर 3 के मल्टीपल करते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 2 जा 3 8 से कितना होता है 24, 26 में से 24 गए तो 2 बचे, 2 और 1 21 यानी 21 बचेगा। फिर 3 7 जा 21, यानी 3 से कितनी बार में कटा 87 टाइम्स कट गया, और 261 3 से 87 टाइम्स कट गया। अब 87 को भी काटेंगे, तो 87 करके कितना हो जाएगा 3 2
जा 6, 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 6, 8 में से 6 के 2 बचे, 2 7 के साथ जोड़ के कितना जाएंगे 27 यानी 27। अब 27 3 टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो 3 से 87 मीनिंग 9 टाइम्स में कट गया। अब 29 जो है वो 87 का क्या होता है, एक तरह से फैक्टर है, क्योंकि देखो अगर इसको 30 माने तो 30 से 90 होता है, एक कम है तो 3 पर गुना करेंगे तो 3 कम हो जाएंगे, तो 9 में से 3 में तो 87 यानी 3 टाइम कट रहा है, तो 21 9 में से 29 29 3 से 87, ठीक है। तो नीचे तो 1 हो गए, ऊपर बचेगा आपका 4 3 से 12, तो आपका 12 मीटर जो है वो क्या आ जाएगा आंसर है, 12 मीटर क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे सब कुछ इसी पैटर्न में है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फ्रैक्शंस के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके होमवर्क में, फिफ्थ होमवर्क 7 8 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में दिया है माय व्हाट नंबर शुड 32/60 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 1/5। किस नंबर से मैं 32/60 को मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे क्या मिले 3 1/5 मिल जाए, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेट x बी मल्टीप्लाइड, x मल्टीप्लाई होता है किसके साथ 32/60 के साथ टू गेट 3 1/5। ये क्वेश्चन की अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो x into 32/60 is equal to 3 1/5, ठीक है। और इसको अपन नेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे किसके अंदर इम्प्रॉपर में 5 3 50 16 16/5। ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद में काम आसान हो जाता है आपके x is equal to क्या हो जाएगा, ये जो आपके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का 32/60 था वो उस तरफ जाके डिवीजन का 32/60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/5। तो आपके RHS में था ही, ठीक है। RHS का हमारा RHS से 32/60 चला गया, डिवीजन का 32/60 हो गया। अब क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन ऑलवेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय कीपिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 16/5 हो जाएगा इनटू हो जाएगा 60/32। अब ये 5 से कटेगा 60 कितने टाइम में 12 टाइम्स में, ठीक है। 5 5 12 60 और 16 1 16 16 2 32, ठीक है। यहां तो दोनों 1 हो गए, यहां पे 12 और 2 है तो 2 1 2 और 2 6 12, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 6 इज द आंसर। 6 वो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 32 into 60 से, तो आपको क्या मिलता है 3 1/5, ठीक है। 32/10 हो जाएगा, जो कि शायद ये 3 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपके जो है 9 हो गया, 10 11 12 आपके होमवर्क में सेम पैटर्न पे ऐसे करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है प्योरली। रोहित कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 82 and 2/3 किलोमीटर्स, ठीक है। 82 और 1 किलोमीटर और जो है रोहित कवर करता है इन 2 9/11 आवर्स, ठीक है। इतना कवर करता है, कितने घंटे में करता है, तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर डज ही वॉक, तो कितने किलोमीटर पर आवर वो चलता है। अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा है तुम्हारे स्पीड ऑफ द रोहित की स्पीड पूछी है, ठीक है। रोहित की स्पीड क्या हो जाएगी, सिंस द स्पीड इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यानी स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी 82 है 2/3 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 2 9/11 आवर्स। अब दोनों ही आपके टेक्स्ट में है तो फर्स्ट दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर वंस, ठीक है। तो 82 3 80 दिया 240 होता है, 3 6 246 और 248 248 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अपॉन में 3 आ जाएगा होल अपॉन में, ठीक है। अब होल अपॉन में क्या हो जाएगा इसके ये कन्वर्ट होगा 11 22 22 और 9 22 और 10 32 होते हैं, एकदम 31 31/11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 31/11 आया है, ठीक है। अब ये क्या होल अपॉन में है तो a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d जो होता है वो c/b जो है डिवीजन का चेंज होके क्या हो जाएगा d/c हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई में मतलब वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 48/3 into 11/31, ठीक है। 3 और 11 कटने नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है। 31 करता है क्या 31 8 सा करके देखते हैं, तो 31 8 सा करेंगे तो वहां पर 240 और 1 से 248 आ रहा है, यानी 31 बन जाता 31 और 31 8 सा 248 आएगा। अब क्या होगा 11 8 से 88 आ जाएगा और 3 1 से नीचे 3 आ जाएगा, यानी 88/3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। Thus रोहित ट्रेवल्स 88/3 और इसको भी लिमिट है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इस केस में आपके हमेशा कौन सा आता है एक्सट्रैक्शन आता है क्योंकि ये प्रॉपर है, ठीक है। तो
तो इसको काटेंगे तो 29 3 से 87 होता है, मैंने पहले किया था, और एक बचेगा 81 88 का, तो रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर आता है, आंसर हो जाएगा 29 1/3 किलोमीटर पर आवर। घोड़े की स्पीड कितनी है 29 और 1/3, ठीक है, 29 किलोमीटर और मतलब 1 किलोमीटर का 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी रोहित की स्पीड है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 15 16 तीनों यहाँ पे होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क का ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है जो आपने करना है सेल्फ, ठीक है, अटेम्प्ट करके। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2D, ठीक है, तो अपन देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है 42/3 मीटर, ठीक है, पौने 15 किलोमीटर पौने 15 मीटर कह सकते हैं। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो देखो साइड ऑफ द स्क्वायर के लिए मतलब पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 into साइड होता है, ठीक है, 4 into साइड यानी 4s, या फिर इसको 4 भुजा भी कहते हैं, ठीक है, 4s होता है पेरीमीटर, ठीक है, इसका आपके स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर भी x, उसको x मान लिया वन साइड को, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 into x is equal to 42/3, और इसको चेंज कर देंगे मिनट को इम्प्रॉपर में 14 is 42 42 और 2 44 44/3 हो जाएगा आपका मीटर में आंसर पेरीमीटर, ठीक है। अब x निकालना है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद आपको पता है ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको x is equal to 44/3, तो LHS में ही है, जो आपका 4 है मल्टीप्लाई का वो डिवीजन में आ जाएगा, जब 4 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 और 3 कटते नहीं है, कटे में पहले से 4 1 4 और 4 11 44, तो 11 into 1 11 और 3 3 11/3 इसका आंसर आएगा। अब ये भी आपका क्या है इंप्रॉपर है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 3 3 9 10 11 2 3 2/3 मीटर, 3 3/2 मीटर क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है, ये आंसर है। और ये आपके क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है, ठीक है। अब इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी।